हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Poco F1 के बारे में, जिसमें मैंने यहाँ पे एक रोम फ्लैश किया है जिसका नाम है Axian OS। और इस रोम को मैं शायद 4 या 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और रिसेंटली इसकी एक और अपडेट आई थी और मैंने इसे भी अपनी डिवाइस में अपडेट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये रोम कैसी है, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस रोम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो Axian OS है ये हमें लाइनेज पर बेस्ड देखने को मिलती है और इस रोम के हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक मिलता है हमें वही वनीला, दूसरा मिलता है JApps। और साथ ही में जो रोम है वो सिस्टम EXT पर बेस्ड है, यानी कि आप जो भी सिस्टम EXT सपोर्टेड रिकवरी है उसमें आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फ़ोन के बारे में। तो हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे, करते हैं टैप। सेटिंग्स पे टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बॉटम में मिलता है आपको अबाउट फ़ोन, इस पे करते हैं टैप। तो जैसे यहाँ पे अबाउट फ़ोन पे टैप करते हैं तो स्क्रीन में लिखा होता है यहाँ पे Axian OS, जिसका वर्जन मिल जाता है 1.1। डिवाइस का नाम Xiaomi Poco F1, स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन, साथ ही में यहाँ पे रोम के मेंटेनर का नाम, चिपसेट का नाम, रैम का वेरिएंट, कैमरा की स्पेसिफिकेशन, बैटरी और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आपको मिलता है एंड्रॉइड वर्जन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड वर्जन 14 लिखा हुआ है, जबकि जो Axian OS है वह एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड देखने को मिलता है। इस पे करते हैं टैप। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे Axian मतलब एंड्रॉइड का वर्जन लिखा हुआ है 14, जबकि मैंने डेवलपर से कहा कि यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन 15 है बट यहाँ पे फ़ोन के अंदर 14 दिखा रहा है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे सोर्स साइड से कुछ इश्यू है। यहाँ पे आपको मैं इसका ईस्टर एग दिखा देता हूँ, तो हमें एंड्रॉइड वर्जन 15 ही देखने को मिलता है। तो यहाँ से करते हैं बैक, बात करती हैं इसके वर्जन के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। वर्जन मिलता है 1.1। इसके अंदर मिलता है 5 फरवरी 2025 का सिक्योरिटी पैच। रोम में यूज़ हो रहा है कर्नल की बात करें तो कर्नल मिल जाता है पर्फ का, कि बेस्ड है लाइनेक्स वर्जन 4.9.337 के ऊपर। बिल्ड की डेट मिल जाती है 6 मार्च, इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो कुछ इस तरीके से इसका अबाउट फ़ोन देखने को मिल जाता है। हम शुरुआत करते हैं इस रोम के लॉन्चर के बारे में। तो हम यहाँ पे करते हैं होम स्क्रीन के फ्री एरिया पे टैप एंड होल्ड, यहाँ पे मिलता है Axian लॉन्चर सेटिंग्स। जैसे इस पर टैप करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका हमें लॉन्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें वही टिपिकल सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। आइकन, होम स्क्रीन, ऐप ड्रॉअर, रिसेंट, मिसलेनियस और अबाउट। आइकन में आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, कुछ नया नहीं मिलता है। सिमिलर होम स्क्रीन में आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। ऐप डॉर के अंदर भी सिमिलर वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बात करते हैं रिसेंट की, तो रिसेंट में आपको मिलता है यहाँ पे 2 ऑप्शन, कि आपको या तो मेमोरी इन्फो चाहिए या फिर जेड रैम, या फिर आप दोनों ही इनेबल कर सकते हैं। क्विक एक्शन की बात करते हैं तो आपको मिलता है स्क्रीनशॉट, शेयर या फिर क्लियर ऑल। और कुछ इस तरीके से इसका जो रिसेंट है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लियर ऑल का जो बटन है वो टॉप पे मिलता है, स्क्रीनशॉट साइड में, और शेयर का इस तरीके से मिलता है। बाकी मेमोरी इन्फो, जेड एम इन्फो भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो वापिस आते हैं यहाँ पे हम Axian लॉन्चर के अंदर। रिसेंट के बाद मिलता है हमें मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में वही आपको टास्क बार, अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप किसी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं फिर हाइड करना चाहते हैं, दोनों ही काम यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं बैक। बाकी रिस्टार्ट लॉन्चर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद मिलता है अबाउट, जिसमें वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम, यानी कि बाकी डिफरेंट लॉन्चर से जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा, जो भी इन्होंने चीज़ें एक्वायर करी होंगी या फिर यूज़ में ली होंगी, तो वो सब कुछ मिल जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से करते हैं बैक। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर हमें Axian लॉन्चर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एंड्रॉयड के जो भी विजिट्स होते हैं, क्योंकि GApps बिल्ड है तो आपको सारे विजिट्स और एप्लीकेशन के जो विजिट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, ये लाइनेज पर बेस्ड है और इसके अंदर कस्टमाइजेशन जो है वो इसमें ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। कुछ मिनिमल सा यहाँ पे इंटरफेस मिल जाती है, सेटिंग्स वगैरह। शुरुआत में मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स भी आपको सिमिलर मिल जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें फोर्स कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं DNS की, तो DNS भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्लाउडफ्लेयर, एडगार्ड, ओपन DNS वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। कनेक्टेड डिवाइस में ऐसा कुछ होता नहीं है। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो जनरली लॉक स्क्रीन होती है वो आपको डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे मेन स्क्रीन के अंदर ही लॉक स्क्रीन नाम से एक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। इसकी शुरुआत में मिल जाती है हमें वेदर से रिलेटेड सेटिंग्स। वेदर सेटिंग पे जैसे आप टैप कर सकते हैं
तो आपको इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए एक टॉगल मिल जाता है। बाकी इसको आप देख सकते हैं, बाकी रोम को इतना है देखने को मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक, इसके रिलेटेड आपको कुछ टॉगल्स और देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वेदर की अपडेट आप लॉक स्क्रीन पे चाहते हैं, या फिर करंट लोकेशन, करंट कंडीशन, विंड की इन्फो, ह्यूमिडिटी की इन्फो आपको मिल जाती है। बाकी बात टू शो में प्राइवेसी में आपको वही कि लॉक स्क्रीन पे क्या दिखे, एज लाइटिंग मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एज लाइट का इनेबल डिसेबल करने का टॉगल मिल जाता है। ऑलवेज ट्रिगर ऑन, पल्स का टॉगल मिल जाता है। कलर मोड, एज लाइट का स्टाइल इसके अंदर आपको मिल जाता है। आपको मिलता है ड्रॉ लाइन या फिर ब्लिंक। तो मुझे यहाँ पे ये जो ड्रॉ लाइन है ये काफ़ी अच्छा लगा, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसके बाद आप इसकी एज लाइट के स्ट्रोक की विड्थ को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और कस्टम कलर का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वापस आ चुके हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर। इसी लिस्ट में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको मिलता है लॉक स्क्रीन विजेट। जैसे इस पर आप टैप करते हैं तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले मिल जाता है एक टॉगल, और आप टॉगल को इनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पे 4 स्लॉट देखने को मिलते हैं, विद स्लॉट 1, 2, 3 एंड 4। बात करते हैं स्लॉट 1 की, तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, क्लॉक, टॉर्च, वाईफाई, डेटा, रिंगर, ब्लूटूथ, हैट, हॉटस्पॉट, वॉलेट या फिर क्यूआर कोड स्कैनर। मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरीके से शो करता है। तो हम आ चुके हैं होम स्क्रीन पे, डबल टैप से करते हैं स्क्रीन को लॉक, वापस से करते हैं स्क्रीन को ऑन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे वेदर की इन्फो, वेदर की कंडीशन, विंड और ह्यूमिडिटी वगैरह देख सकते हैं। जो बाकी था विजेट, वो यहाँ पे मैंने टॉर्च का लगाया हुआ था, जो कि यहाँ पे वर्किंग भी है। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है ये विजेट, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो यहाँ से करता हूँ मैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे मिलता है भाई मीडिया कवर आर्ट, विजुलाइजर, एड यूज़र फ्रॉम लॉक स्क्रीन, हाइड क्यूएस ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन, पावर मेन्यू मिल जाता है। वही बाकी जो टिपिकल ऑप्शन होते हैं लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब सेटिंग्स में आता है अगला ऑप्शन वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर करते हैं टैप। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको वही लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन दोनों का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। और इस रोम के अंदर मुझे जो क्लॉक का स्टाइल होता है ये थोड़ा सा नया देखने को मिला, और मुझे देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है। बाकी यहाँ पे जो शॉर्टकट मिल जाते हैं, आइकन, फॉन्ट, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। होम स्क्रीन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे थीम आइकन और कलर का कंट्रास्ट, ग्रिड साइज भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें 2x2 से लेके शायद 6x10 तक का ग्रिड साइज आपको देखने को मिल जाता है। आइकन, फॉन्ट और आइकन के शेप वगैरह आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। यहाँ से करते हैं बैक, आते हैं मेन सेटिंग में वापस। अगला ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन, यानी कि ऐप्स। ऐप्स के अंदर भाई आपको रिसेंटली ओपन ऐप्स देखने को मिल जाती हैं, डिफॉल्ट ऐप, क्लोन्ड ऐप, यानी कि डुअल ऐप का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें सब कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। बैक आने के बाद अगला ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारी सेटिंग जो कि बाकी रूम में मिलती हैं सब कुछ वैसा ही देखने को मिलता है, जैसे कि हेडसअप वगैरह, नोटिफिकेशन डॉट और इनहांस नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। बैक करने के बाद अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्टोरेज। तो स्टोरेज में वही आपको स्टोरेज का व्यू देखने को मिल जाता है, बट बाकी रोम में जो सिस्टम होता है वो शायद 9 GB या 10 GB देखने को मिलता है, बट इस रोम के अंदर आपको 6.6 GB देखने को मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक। अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बैटरी का। बैटरी में आने के बाद कुछ इस तरीके से बैटरी का वही जो सेटिंग्स या फिर इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको थर्मल प्रोफाइल, बैटरी का यूसेज, बैटरी का सेवर, और इसमें एक ऑप्शन मिलता है परफॉर्मेंस मोड, जो कि लिखा हुआ है कि अगर इसको इनेबल कर देंगे तो जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। इसी के साथ में जो बैटरी का यूसेज होता है वो शायद बढ़ जाएगा। बैटरी मैनेजर है, बैटरी का जो चार्जिंग कंट्रोल होता है उसमें आपको चार्जिंग मोड के अंदर ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल और लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही में बैटरी लाइट और बैटरी की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें थर्मल प्रोफाइल्स की, तो जो भी नेसेसरी थर्मल प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे कि बेंचमार्क, ब्राउज़र, कैमरा, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो बैटरी के बाद हम यहाँ से करते हैं बैक, आते हैं मेन सेटिंग में वापिस, और अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पर करते हैं टैप। तो जैसे इस पर आप टैप करते हैं तो आपको वही मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम का स्टैप, डू नॉट डिस्टर्ब, और साथ ही में वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के अंदर आपको एक टॉगल मिल जाता है इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए पूरी सिस्टम के लिए। साथ ही में कॉल्स और नोटिफिकेशन के लिए जो टॉगल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, और इंटरेक्टिव टॉगल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से करते हैं बैक, और बाकी इसके अंदर आपको चार्जिंग साउंड मिल जाता है, और डिराक साउंड इन्हांसर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और क्लियर स्पीकर भी मिल जाता है। तो ये कुछ मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन में। आगे बात करते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में आपको वही डिस्प्ले की सेटिंग मिल जाती है, जैसे ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, डार्क थीम, और DPI की कस्टमाइजेशन, नाइट लाइट, लाइव डिस्प्ले, कंट्रास्ट वगैरह, रोटेशन, फुल स्क्रीन,
स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, ये टॉगल्स मिल जाते हैं। स्मार्ट कवर आपको मिल जाता है जो कि लिखा हुआ है कंट्रोल डिवाइस बिहेवियर वैन कवर इज क्लोज्ड, जो कि साइड फ्लिप कवर वगैरह के लिए होगा। वेक ऑन प्लग आपको मिल जाता है, डिस्प्ले कटआउट मिल जाता है। और इसी लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे स्टेटस बार। तो स्टेटस बार का हमने किया है टैप, तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्विक पुल डाउन का। उसके बाद मिल जाता है नेटवर्क का ट्रैफिक इंडिकेटर, जिसमें आपको डिस्प्ले मोड में अपलोड, डाउनलोड या फिर कंबाइन देखने को मिल जाता है। इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट या फिर राइट। ऑटो हाइट का टॉगल मिल जाता है और यूनिट वगैरह भी आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है वाईफाई स्टैंडर्ड सिस्टम का आइकन, यानी कि वही जो ये वाले आइकन होते हैं स्टेटस बार के, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद मिलती है क्लॉक की कुछ बेसिक सी कस्टमाइजेशन, जैसे कि क्लॉक की पोजीशन को आप लेफ्ट या फिर राइट रखना चाहते हैं, सेकंड को शो करना चाहते हैं, ऑटो हाइट करना चाहते हैं, एएम पीएम का स्टाइल। इसके बाद आपको मिल जाता है बैटरी का इंडिकेटर, जिसमें आपको सिर्फ दो ही मिलते हैं, आइकन पोर्ट्रेट या फिर सर्कल या फिर टेक्स्ट। और अगर आप यहाँ पे आइकन पोर्ट्रेट या फिर सर्कल रखते हैं तो इनसाइड परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाती है। लास्ट में मिलता है ब्राइटनेस स्लाइडर, जो कि लिखा हुआ है कि एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस फ्रॉम क्विक सेटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी आपको स्टेटस बार के अंदर मिल जाती हैं। और डिस्प्ले के बाद मिलता है हमें एक्सेसिबिलिटी, तो ये तो बाकी सारा कुछ बाकी होम की ही तरह है, ऐसा कुछ यहाँ पे नया देखने को नहीं मिलता है। एक्सेसिबिलिटी की बात मिलती है हमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको मिलता है डिवाइस अनलॉक, जिसमें आपको वही स्क्रीन लॉक, फेस एंड फिंगर मिल जाता है। स्क्रीन लॉक की बात करें तो ऑटो कन्फर्म, इन्हांस इन प्राइवेसी का टॉगल, साथ ही में स्क्रैम्बल लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फेस अनलॉक की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, इसके अंदर हमें आईआर फेस अनलॉक ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बाकी रोम की तरह सेटिंग्स मिलती हैं सिमिलर आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ से करते हैं बैक। बैक करने के बाद प्राइवेसी डैशबोर्ड, प्राइवेट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। और अदर सेटिंग्स में अगर हम करते हैं टैप, तो आपको वही ट्रस्ट मिल जाता है और ऑटोफिल, इग्नोर विंडोज, सिक्योर फ्लैग, जो कि इसलिए सेटिंग्स में मिलता है आपको यहाँ पे सेटिंग एंड मतलब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में देखने को मिल जाता है। इसी लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप वही प्रोटेक्टेड ऐप्स की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहें सिंपल सा के सामने के टॉगल को इनेबल करके कर सकते हैं। बायोमेट्रिक का सपोर्ट मिल जाता है। टाइम आउट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 5 सेकंड और मैक्सिमम 30 सेकंड देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी ट्रस्ट की बात करें तो वही ऐसी लिनक्स जो होता है वो इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं, लाइनें जो इसका स्टेटस वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद मिलता है सिस्टम। तो सिस्टम में वही लैंग्वेज, बटन बटन की बात करें तो इसमें आपको इन्वर्ट लेआउट मिल जाता है, एज लॉन्ग स्वाइप एक्शन मिल जाता है, जिससे आपको काफ़ी सारे एक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मिलती है पावर बटन की सेटिंग, जिसके अंदर पावर मेन्यू, यानी कि अगर पावर बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन शॉट, एयरटेल मोड, एडवांस स्टार्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और पावर बटन से रिलेटेड यहाँ पे एंड कॉल, लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च और ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ भी मिल जाता है। वॉल्यूम बटन की बात करें तो आपको वेक डिवाइस, आंसर कॉल, कंट्रोल प्लेबैक, कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल, रीओरिएंट, शो पैनल और लेफ्ट और पार्सल स्क्रीनशॉट का टॉगल देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बटन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से करते हैं बैक, वापस आते हैं सेटिंग्स मेन्यू के अंदर। तो कीबोर्ड में वही आपका गूगल वगैरह देखने को मिल जाता है। सिस्टम की प्रोफाइल आपको बाकी रोमी की तरह ही मिलती हैं। इसके बाद मिलता है जेस्चर, जिसमें आपको क्विक टैप मिल जाता है। और जो भी क्विक टैप को इनेबल करते हैं इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बैक, ऑन बैक टैप ट्वाइस, जो भी क्विक एक्शन होते हैं प्रीसेट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में आप इसकी हैप्टिक को भी लाइट, मीडियम या फिर स्ट्रॉन्ग पे रख सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें थोड़ा सा ठीक मिल जाती है देखने में। यहाँ से करते हैं बैक, बात करते हैं नेविगेशन मोड की। आपको दो ही मोड मिलते हैं, जेस्चर या फिर 3 बटन। और जेस्चर बटन की सेटिंग काफ़ी मिनिमल सी देखने को मिलती है। बैक्चर जेस्चर की हैप्टिक को इनेबल कर सकते हैं, इनकी सेंसिटिविटी को आप लेफ्ट राइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। वन हैंडेड मोड और प्रिवेंट रिंगिंग का टॉगल देखने को मिल जाता है। तो जेस्चर के बाद मिलता है यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपको यही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से करते हैं बैक, डेट एंड टाइम, बैकअप और सिस्टम अपडेट आपको लाइनेज वाला देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई अपडेट आएगी तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, सिग्नेचर मैच नहीं होता है, तो आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ से करते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिलता है स्पेशल फीचर, जिसके अंदर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो स्पेशल फीचर की लिस्ट में पहला ऑप्शन मिलता है गेम स्पेस। तो जैसे हमने गेम स्पेस पे टैप करते हैं तो सबसे पहले वही नोटिफिकेशन वाला मोड, जो कि डेनमार्क को है, इन गेम कॉल के लिए, रिंगर के लिए मोड मिल जाते हैं। बाकी ये सिमिलर सेटिंग होती है, मिल जाती हैं। लाइब्रेरी में ऐड करने के लिए बटन मिल जाता है।
और वही गेम्स के अंदर जो भी प्रेफर्ड मोड होते हैं, स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस या फिर बैटरी, तो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि ऐप डोर के अंदर हमें गेम स्पेस नहीं मिलता है, बट हमें सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो गेम स्पेस से बैक होने के बाद अगला ऑप्शन मिलता है मिसलेनियस, जिस पे करते हैं टैप। और इसमें से इस मिसलेनियस के अंदर आपको मिलता है हाइड डेवलपर ऑप्शन का स्टेटस, जो कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हाइड ऐप लिस्ट मिल जाती है, इग्नोर विंडो, सिक्योर फ्लैक्स आपको मिल जाता है, साइड बार आपको मिल जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे इनेबल की हुई है, बट किसी ऐप को नहीं इनेबल किया है। जस्ट बताने के लिए आपको यहाँ पे साइड बार का सपोर्ट इस रूम के अंदर देखने को मिल जाता है। अगला ऑप्शन मिलता है स्पूफिंग का, जिसमें इनेबल GMS स्पूफ मिल जाता है, प्ले इंटीग्रिटी, अपडेट प्ले इंटीग्रिटी, और सिलेक्ट जेसन फाइल, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है, और अनलॉक हायर एफपीएस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर में आपको जो डिवाइस है वो आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाती है, जो कि मिल नहीं रही थी। मैंने स्पूफिंग से इसको फिक्स किया है, और अनलिमिटेड फ़ोटोज़ भी हमें अनलिमिटेड ही देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया था। अकाउंट स्टोरेज में आप देख सकते हैं स्टोरेज अनलिमिटेड लिखा हुआ है। तो मिसलेनियस के बाद अगला ऑप्शन मिलता है मोनेट की सेटिंग, और मोनेट की सेटिंग्स में आपको वही थीम का स्टाइल, जिसमें वही स्प्लिट, टोनल, वाइब्रेंट, एक्सप्रेसिव, रेनबो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कलर सोर्स ऐसा कुछ यहाँ पे नया देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से करते हैं बैक। लास्ट में मिलता है सिस्टम, जिसके अंदर वही जेस्चर, और जेस्चर में आपको मिलता है सबसे पहले डबल प्रेस पावर बटन, जिसके अंदर आप यहाँ पे कुछ एक्शन को लगा सकते हैं, जैसे कि डबल प्रेस करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाए, फ्लैश लाइट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी पॉकेट डिटेक्शन का टॉगल मिल जाता है, 3 फिंगर्स और स्क्रीन शॉट वाला टॉगल मिल जाता है। बाकी एक्शन को भी यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि 3 फिंगर्स जर्नलिस्ट स्क्रीन शॉट के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे स्क्रीन शॉट ही लगाया हुआ है। तो यहाँ से करते हैं बैक। बैक करने के बाद आपको मिलता है शेक जेस्चर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। यहाँ पे कुछ एक्शन देखने को मिल जाते हैं, आप स्क्रीन मतलब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मैंने लगाया हुआ है स्क्रीन ऑफ। तो जैसे ही मैं इसको शेक करता हूँ तो जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप इसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं जेस्चर की, जो शेक वाली है। तो ये सारी चीज़ आपको जेस्चर के अंदर मिल जाती है। लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हाइड नैप बार स्पेस, इसको आप डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ है। या जो नैप बार को तो उसको नैरो कर सकते हैं, नो स्पेस, जो कि कीबोर्ड और बटन के बीच में होता है, या फिर नेविगेशन पिल और स्पेस को भी आप हाइड कर सकते हैं। तो ये सारी कस्टमाइजेशन मिलती हैं इस सिस्टम के अंदर। और लास्ट में तो मिलता है अबाउट फ़ोन, जो उसको हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। तो ओवरऑल इस तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्सियन ओएस। और गूगल की एप्लीकेशन है, तो मैसेज और डायलर सब कुछ गूगल का मिलने वाला है, बट सिस्टम की तरफ से मिलता है बैकग्राउंड कॉल रिकॉर्डर। तो इसकी हेल्प से आप बिना किसी गूगल के अनाउंसमेंट के कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मिल जाती है एक्सियन ओएस। रोम तो मुझे ठीक ठाक लगी है, बीच बीच में थोड़ा सा मुझे माइनर सी प्रॉब्लम हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी यूज़ करते वक्त डिवाइस को अगर गलती से हॉटस्पॉट कर दिया है ऑन, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और फिर काफ़ी देर बाद मेरी इच्छा होती है कि मैं इसको बंद कर दूँ, तो किसी किसी केस में ये बंद नहीं होता है। तो जैसे कि आपने देखा आपके सामने ही, अब जो हॉटस्पॉट है वो टर्न मतलब एक बार ऑन कर दिया है तो वो ऑन नहीं हो रहा है, और मैंने इस पर लॉन्ग प्रेस कर दिया है तो इस तरीके से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम मिला है। इसके अलावा एक इश्यू और था, जब कभी यहाँ पे जैसे ये इशू होने के बाद अगर मैं आता हूँ नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, तो ये सेटिंग्स भी ओपन नहीं होती है। तो किसी किसी केस में हमें छोटे मोटे बग्स देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरे के सामने तो यहाँ पे ये ऑन हो रहा है, बट मेरे केस में ये ऑन नहीं हो रहा था। तो उसका फिक्स सिंपल से यही मिलता है कि आप अपनी डिवाइस को एक बार रिबूट कर लीजिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। दोस्तों ये थी एक्सियन ओएस। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इस रोम के डेवलपर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक ऐड कर दूंगा, और आप इस रोम को वहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, सारी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ पे इनको डेवलपर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डोनेट वगैरह भी कर सकते हैं।